हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है? लाइट के बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। लाइट क्या है? ये द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसको हम लाइट को क्या मानते हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी मानते हैं। ठीक, दूसरी बात जो हमें इसमें ध्यान रखने की होती है कि वो लाइट की स्पीड क्या होती है। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है हमारी c इक्वल टू, इसको हम c से डिनोट करते हैं, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरी जो लाइट ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। भाई आप सोचते होंगे कि स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है। आपने देखा होगा कि जब हम कभी धूप में निकलते हैं तो आपकी कोई ना कोई शैडो बन जाती है। ठीक है, आपकी जो शैडो बनती है वो क्यों बनती है? तो इसी वजह से बनती है कि अगर रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है, किसी भी जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है और ऑब्स्टेकल पे पड़ती है, तो उसकी एक इमेज डेवलप हो जाती है, उसको हम शैडो बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना कर रही होती तब क्या होता? तो आपके सामने ऐसी कोई इमेज डेवलप ना होती। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ, जब ये लाइट क्या हुई कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हुई, नहीं तो अगर ये कर्व रूप में होती, कर्व होती, तो वहाँ पे जो आपको डार्कनेस जो इमेज मिली है वो ना मिलती। ठीक है, इसका एक कारण ये भी है। तो इसका मतलब हम इसमें देख सकते हैं कि जो लाइट है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें इसमें हमें थोड़ी सी ध्यान रखने की है, राइट। उसके बाद में हम बात करते हैं रिफ्लेक्टर की, क्योंकि इसमें इसका भी यूज होने वाला है कि जो रिफ्लेक्टर है वो क्या होता है। मीन्स रिफ्लेक्टर वो होता है कि जो किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर दे, कि उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है। जैसे मिरर भी क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है हमारा। जैसे हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन उसमें दिख जाता है, तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्टर का काम करता है, जो हमारा प्लेन मिरर है वो भी, राइट। तो इसमें हमने दोनों चीज लिखी, रिफ्लेक्टिव सरफेस भी है और मिरर भी है। तो किसी में भी वो जरूरी नहीं कि हम उसमें मिरर ही लें, तो कोई भी एक चीज हो सकती है जिसमें कोई चीज रिफ्लेक्ट हो रही हो। जैसे कोई कांच का कुछ भी होता है तो उसमें अपने आप को हम देख लेते हैं। और यहाँ तक कि जो स्पून होती है, जब न्यू खरीद के लाते हैं स्पून, तो उसमें भी अगर हम आपको देखते हैं तो उसमें भी अपनी इमेज रिफ्लेक्ट हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप वाटर को देख लो, वाटर में आप देखते हैं तो अपने आप को देख पाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो कि जो वाटर है वो भी एक रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है। पर इनमें भी सबसे ज़्यादा जो गुड रिफ्लेक्टर है, ठीक है ना, बात करते हैं गुड रिफ्लेक्टर की, कि जो हमारी इमेज को बिल्कुल क्लियरली दिखा सके, या बहुत ज़्यादा 100% न कहें पर लगभग 90 कुछ समथिंग तो कुछ रिफ्लेक्ट करे लाइट को या इमेज को दिखाए। तो उसमें जो सबसे बेस्ट जो गुड रिफ्लेक्टर होता है वो होता है हमारा सिल्वर। सिल्वर क्या है कि बेस्ट रिफ्लेक्टर है। अगर हम किसी सिंपल कांच के ऊपर बैक साइड में क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं सिल्वर की, तो उससे क्या होता है कि वो 100% तो नहीं पर लगभग 95% तक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसलिए जो गुड रिफ्लेक्टर माना जाता है वो माना जाता है सिल्वर। ओके, सेकंड, हमने अब गुड रिफ्लेक्टर की बात कर ली। अब हम बात करें दूसरे एग्जांपल से शुरू करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, कभी भी आपने बॉल से खेलते ही हैं, अब खेले भी होगी पहले भी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम बॉल दीवार पे फेंकते हैं तो दीवार से बॉल टकराने के बाद हमारे हाथ में आ जाती है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, जो दीवार है, जो बॉल है, वो किस का काम कर रही है? रिफ्लेक्टर का काम कर रही है, राइट। और जो ये बॉल थी वो किसका काम कर रही है? रे ऑफ लाइट, मतलब हमने जो इसमें रे डाली हुई है वो उसका काम कर रही है वापस, क्योंकि वो जब गई थी तो वो हमने इंसिडेंट किया था वॉल के ऊपर एक बॉल को, और टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद वो वापस बाउंस बैक हुई इन आवर हैंड। ठीक, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, वहां से रिफ्लेक्शन हुआ। तो रिफ्लेक्शन कुल मिला के हुआ क्या? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? तो अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होने के बाद वो स्ट्राइक तो करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वापस वो जो रे है बाउंस बैक इन सेम मीडियम। अगर हम पूरी डेफिनेशन की बात करें, जैसे आप दिखाई पड़ रहा होगा, लिखा हुआ है कि बाउंस बैक हुई लाइट को, ये हमने देखा इंसिडेंट लाइट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद बाउंस बैक या रिफ्लेक्टेड हुई इन द सेम मीडियम। तो सेम मीडियम में वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको बोलते हैं क्या? ये अपना रिफ्लेक्शन। ओके, तो उसके बाद में हम बात कर रहे हैं इसकी कि जो ये यहाँ पे जो होता है ये इंसिडेंट रे होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो लाइट इंसिडेंट हो रही सबसे पहले उसमें, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में रे वापस गई है, डायरेक्शन
अपोजिट हो गई इसके, ठीक है, ये आ रही थी और वहां से वो जा रही है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे की, ठीक है। और ये इंसिडेंट एंगल बने और ये आर जो हमारा है वो होगा हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, राइट। तो इसमें दूसरी चीज जो ध्यान रखने की वो क्या है, ये हमारा नॉर्मल है एन, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं इसकी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल करने के लिए, तो उनके लिए हमें ये रूल पता होने चाहिए। जो हमारा पहला रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो था हमारा ये कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये हम डेफिनेशन लेंगे, राइट। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो इसके टू रूल हैं, टू लॉ हैं, वो लॉ क्या है उनको देखते हैं, ठीक है। तो लॉ जो है वो है कि जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट एंगल है मीन्स आई, इसको पूरा नाम लिख देता हूँ, इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा आर। तो इसको अगर मैं छोटा सा शॉर्ट में कर दूं, ये आई यहाँ पे आर, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर क्या हो जाएगा, जब एंगल आई और आर के इक्वल हो जाता है तो ये हमारा पहला रूल होता है इसका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल हो जाता है, ठीक। तो पहला रूल हो जाता है, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, ठीक। इसको ध्यान रखना है। सेकंड रूल में क्या है कि आप देख रहे हैं डायग्राम से हमें वो रूल, दोनों रूल हमें वैसे तो डायग्राम से ही पता लग रहे हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, किस पर, जो हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ठीक है, एक पॉइंट पर मिले हुए हैं और ये सारे किस में काम कर रहे हैं, एक ही प्लेन में है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ए सेम प्लेन। तो जो सेकंड रूल है हमारा वो क्या होता है कि कंडीशन भी कह सकते हैं इसको, कंडीशन भी है ये कि ये होना चाहिए, तभी हम उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे, नहीं तो इसको हम रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे। कि तीनों हमें सेम प्लेन में चाहिए, अगर वो सेम प्लेन में है तो इसका मतलब है कि वहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है। अगर ये तीनों एक प्लेन में नहीं है तब हम इसको रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते। दूसरी बात जो रूल है कि एंगल आई इक्वल आर है, अगर ये एंगल आई इक्वल आर है, ये तो अलग हो सकता है क्योंकि दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। तो उनमें ये चेंज हो जाते हैं और रूल हम फिर भी उसमें वहां पे भी रूल एक ही रहता है। अब देखेंगे उसमें क्या होता है, क्योंकि जो ये डिपेंड करता है हमारी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो कैसी है, स्मूथ है कि इरेगुलर सरफेस है या रफ सरफेस जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम दो रूल ध्यान रखेंगे, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है लाई इन सेम प्लेन, एंड द सेकंड रूल एंगल आई इक्वल टू आर मींस इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक सिचुएशन में इसको बदल तो क्वेश्चन में आ जाता है कि सपोज करो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है, क्योंकि जो मेजरमेंट हम करते हैं एंगल को वो हम यहाँ से कर लेते हैं ज्यादा, और जो कि रॉन्ग वे है यहाँ से नहीं करने, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल देखना है। जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट जो रे है उनके बीच का एंगल है, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी गई है उनके बीच का एंगल है। ये नहीं कि जो सरफेस हमारी है उसके बीच का एंगल है, तो सरफेस के बीच में एंगल नहीं है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और या इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है, इसका ध्यान रखना है। तो गलती नहीं करनी है, ध्यान से इसको करना है क्योंकि काफी इसका यूज होने वाला है। सपोज करो कि हमारा जो ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाए, ये जो रे है किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो जाए, तब हमारा जो रिफ्लेक्टेड एंगल है क्या होगा। क्वेश्चन ये हो गया कि अगर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो किसके ऊपर, रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली,
ठीक है। तब व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, ये बताना है। When a incident ray incident on the reflected surface perpendicularly, what is the reflected angle? तो क्या होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप इसमें 90 डिग्री ही बनाएंगे, जबकि ये चीज गलत है। देखिए कैसे, ये नॉर्मल और यहाँ पे इंसिडेंट है। अब मैं इसको डायग्राम को चेंज करता हूँ। मैंने कहा जो सरफेस है नॉर्मल पे डाली हुई है, जो इंसिडेंट है नॉर्मल पे डाली हुई है। किसके साथ नॉर्मल है? वो जो हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस है। जो हमारा एंगल होगा रिफ्लेक्टेड वो भी तो सेम ही, मीन्स अगर हम परपेंडिकुलर किसी के ऊपर लाइट डाल रहे हैं तो वो वापस हमें रिफ्लेक्शन भी उसी डायरेक्शन में देगा, अपोजिट होगी बस वो डायरेक्शन, इतना ध्यान करना है। तो कभी कभी देखा होगा कि जैसे आप टॉर्च लें और जो प्लेन मिरर होता है उस पर एक टॉर्च डाल दें सीधी, तो उसमें एंगल से हमें पता लग जाता है। देखेंगे कि अगर आपने सामने से इसको डाला, जैसे मान लो ये है और ये मैं इसको टॉर्च समझ देता हूँ और यहाँ पे ऐसे लाइट डालोगे तो ये लाइट ऐसी आएगी, उसमें आपस में मिक्स हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये लाइट आ रही है कि जा रही है। तो वैसे ही हुआ कि अगर यहाँ पे ये लाइट इसके ऊपर डाली हुई है तो यहाँ से लाइट ये वापस रिटर्न बैक हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हमें एंगल निकालना था। क्या हुआ, क्योंकि सेम ही लाइन पे है, अगर सेम लाइन पे दोनों लाइन आ गई, ठीक है, दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इंसिडेंट का जब एंगल जीरो होगा, रोल के हिसाब से क्या बना, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी क्या होगा, जीरो, राइट। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और प्रैक्टिस करें इसके लिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा हमने और रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन देखा। ओके, इनकी आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसको देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।